ओके बच्चों, अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा लेंदी है बट बहुत सिंपल है। हम लोगों का इन्फॉर्मेशन जो दिया हुआ है मैंने लिख दिया हुआ है आप लोगों का। सुमित बोरोड कैपिटल ऑफ 50,000 फ्रॉम बैंक फॉर फूड प्रोडक्ट बिजनेस। ठीक है, अब उस बिजनेस के अंदर उसको क्या हो गया, लॉस ऑन दिस बिजनेस इज इक्वल्स टू कितना परसेंट दिया हुआ है, 20%। द रिमेनिंग कैपिटल को उसने इन्वेस्ट किया कहाँ पे, स्वीट बिजनेस में, और वहाँ से उसको प्रॉफिट मिल रहा है कितना, 5%। तो पूछा है क्वेश्चन में हम लोगों को हाउ मच द टोटल लॉस या प्रॉफिट, कितना परसेंटेज का प्रॉफिट या कितना परसेंटेज का लॉस उसको ओरिजिनल कैपिटल से हो रहा है, वो अपने को निकालना है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है हम लोगों को। इसको सॉल्व कैसे करना है तो ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला हम लोगों का कैपिटल गिवन है, कैपिटल इन्वेस्टेड इज 50,000 एंड इसमें उसको लॉस कितना दे दिया हम लोगों को, 20%। ठीक है, तो लॉस का परसेंटेज दिया हुआ है, हम लोग लॉस का अमाउंट निकालेंगे। लॉस इन अमाउंट इज इक्वल्स टू कैपिटल मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ लॉस। सो वी गेट कैपिटल इज 50,000 एंड परसेंटेज ऑफ लॉस इज 20%। so we will get 0 0 0 0, so इधर आ गया 5,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 to the 10,000। तो यहाँ पे लॉस इन अमाउंट कितना आ गया, उसको 10,000 आ गया। ठीक है, तो लॉस हो गया। अब आफ्टर इसका रिमेनिंग अमाउंट निकालना है हम लोगों को। रिमेनिंग अमाउंट कितना बचेगा उसका, तो टोटल कैपिटल कितना था उसका, 50,000 बराबर है ना। उसमें से लॉस कितना इनकर्ड हुआ उसको, 10,000। वेरी गुड, 10,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो रिमेनिंग अमाउंट कितना हो गया उसका, 40,000। अब इसमें तो उसको प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट इन स्वीट बिजनेस। ठीक है, स्वीट बिजनेस में उसने इन्वेस्ट किया, वहाँ पे इसको परसेंटेज हो गया प्रॉफिट 5%। ठीक है, तो 5% का जब ये प्रॉफिट हुआ तो इसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। देयरफॉर प्रॉफिट इन अमाउंट इज इक्वल्स टू, प्रॉफिट कैसे निकलेगा, इसका कैपिटल, इस बिजनेस में जो कैपिटल लगाया है यानी कि रिमेनिंग कैपिटल, कैपिटल के बाजू में लिख देता हूँ रिमेनिंग कैपिटल मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है ना, तो रिमेनिंग कैपिटल इस कितना है, 40,000। ओके, ये वाला। और अब रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है इसको, 5%। तो 5% मीन डिवाइडेड बाय 100, so we get 20 to 20 कैंसिल, तो 400 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 4 20, तो ये कितना हो गया, 2,000 रुपीज़ का क्या हो गया, प्रॉफिट आ गया। ठीक है, प्रॉफिट आने के बाद में अब इसका फाइनल बैलेंस अमाउंट क्या बच गया उसके पास में, बैलेंस अमाउंट है ना। तो 40,000 का उसका रिमेनिंग कैपिटल था प्लस 2,000 का प्रॉफिट हो गया, टोटल कितना हो गया, 42,000 रुपीज़ का रिमेनिंग अमाउंट हो गया। ठीक है, फाइनल बैलेंस अमाउंट। ठीक है, तो फाइनल बैलेंस अमाउंट ओरिजिनल कैपिटल से पूछा है कि कितना अमाउंट उसको प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। तो ओरिजिनल कैपिटल उसका कितना था, यहाँ पे हम लोग ने देखा 50,000 था। अब एट द फाइनल बैलेंस अमाउंट कितना बच रहा है उसका, 42,000। तो ओरिजिनल 50 था और बचा हुआ अमाउंट कितना है, 42। तो मतलब प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है इसमें, हाँ प्रॉफिट हो रहा है। वेरी गुड, तो प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट कितना परसेंटेज हो रहा है इसको, प्रॉफिट का अमाउंट, प्रॉफिट कितना हो रहा है, 50,000 में से माइनस हो जाएगा 42,000 इज इक्वल्स टू कितना बच जाएगा, 8,000 रुपीज़ का, उसको क्या हो गया है, प्रॉफिट। ठीक है ना। अब अगर खाली प्रॉफिट पूछा है, अभी स्कूल के अंदर हम लोगों को सिर्फ प्रॉफिट पूछा है, तो प्रॉफिट को हम लोगों को ऐसे करके निकालना है। और अगर हम लोगों को, सॉरी प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ ना, लॉस 50,000 लगाया, 42,000 है, बराबर बराबर है ना। तो बाय मिस्टेक को लिख दिया मैंने। लॉस कैसे निकला, 50,000 माइनस 42,000 इज इक्वल टू कितना हो गया, 8,000। अब लॉस का परसेंटेज निकालेंगे, लॉस इन परसेंटेज इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हम लोगों का, लॉस इन अमाउंट डिवाइडेड बाय कैपिटल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है ना, तो कितने का लॉस हुआ उसको, 8,000 डिवाइडेड बाय कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना था, 50,000, ओरिजिनल कैपिटल ये वाला,
मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया 100, तो 2 0 से 2 0 कट गया, फिर 1 2 0 से 1 2 0 कट गया, 5 1 दा 5 1 दा 5 कितना बच गया 3 5 6 दा 16% का क्या हो गया लॉस हो गया, ठीक। देयरफॉर लॉस इज 16% बाई 8 pm इन व्हाट पर, ठीक है, पर लॉस हो गया, ठीक, थैंक यू।